बढ़ियो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी, निस देव से जानत नाहि सजनी। यहाँ तो तिथि तारीख के बाद वहाँ निस देव, रात हो गया कि दिन हो गया पता ही नहीं। प्रिया प्रीतम निस देव से जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे। बड़ा दुर्लभ भगवत कृपा से, जैसे बहुत बड़ी हमें निधि मिल जाए। हमें जो मनुष्य शरीर मिला है ना, बहुत बड़ी निधि, अज्ञान के कारण जान नहीं पा रहा। जी समझता है कि एक काम बनाने के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी मिल गई, अपनी यात्रा पूरी कर लो। अब सांप, मेढक, चूहा, कितनी यूनिया भगवान ने कृपा करी, हमें मनुष्य शरीर दिया। उचित आहार, उचित विहार, उचित शयन आदि कर, रात दिन प्रभु में लगे रहो। कोई भी कार्य करने में प्रभु का चिंतन अभ्यास कर लो तो नहीं छूटता। अब नहीं तो बताओ, अब सबके बीच में बैठे सबसे बात, अगर हमारा लक्ष्य बन जाए, हम भगवत भजन क्यों नहीं करें। ये लोगों को होता है भाई हमसे भजन नहीं होता। आपने हृदय से देखो, ये माना ही नहीं कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य प्रिया प्रीतम है। नहीं, एक गरीब आदमी जब धन लक्ष्य बना लेता है तो 12 घंटे 18 घंटे मेहनत करता है। और घर में हमने देखा, जो अपने धाम में जब निर्माण हो रहा था तो लेबर को देखा दोपहर में भीषण गर्मी, और फिर वो भोजन पा रहे थे तो ऐसे टहलते हुए नजदीक प्याज की चटनी और रोटी। और इसके बाद अगर थोड़ा भी वो इधर उधर करे तो गाली देता, लेकिन वो क्यों सहता है। एक बार एक ठेकेदार ने गाली दी, तो जब चला गया तो हमने कहा कि भाई आप काम कर रहे हैं, गाली क्यों सुनते हो। बोले गाली नहीं सुनेंगे तो शाम के पैसे ले देगा। पैसे का लक्ष्य हो गया तो सहन शक्ति आ गई। गर्मी, सर्दी, बरसात जो भी हो सब सह रहा है, भूख प्यास सह रहा है, मात्र 300 रुपये। और एक बार हमने बोला राधा, एक बार बोला कृष्ण। अभी तुम्हें परिणाम चूंकि उसका नहीं समझ में आ रहा है, तो जब परिणाम आएगा तब तुम पछताओगे कि ये महिमा में नाम हमने अगर हमें हो, तभी गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मन पछतई है अवसर दी। बहुत ही दुर्लभ, देह पाए हरिपद भज, करम वचन अरुजीते। हृदय से, वाणी से, चेष्टा से हरि को भज लो, ने पछताना पड़ेगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं। हम बाद में जब अवसर निकल जाता है तब समझ में आता है यार इतना, अभी चूंकि उसकी कीमत नहीं पता ना इस लोक में। हमने बोला राम हरि शिव कृष्ण, तो इसकी कीमत संसार थोड़ी जाता है। तो क्या कृष्ण कृष्ण तो कह रहे, दुख भोग रहे, समस्याएं भोग, वो पुराना हिसाब खत्म हो रहा है। नए तुम बहुत बढ़िया मालदार बन रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। हर समय जीव का जीवन तभी सार्थक, बहुत बढ़िया अवसर मिला है उसको, आप मतलब अगर समझ जाओ ना तो इतनी व्याकुल, सच्ची कहते हैं ये नींद फींद सब हवा हो रहती है। ये थोड़ी कि मतलब कभी, मतलब 13 वर्ष की अवस्था से लेकर अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज हम बहुत सोए, कभी नहीं। मतलब पहले तो जो जवानी का रंग था 18, 20, 22, 25, तो इसमें 15 मिनट अगर हम लेट लेना तो लगता था हम 15 घंटा सो लिए। मतलब इतनी व्याकुलता थी, बहुत सो। जब 15 मिनट तब सोचते थे, घड़ी उठा के देखते थे कहीं ये बंद तो नहीं हो गई। 15 मिनट कैसे, मतलब हम तो बहुत सो लिए। और जब प्रमाद स्थिति होती तो बहुत सोने के बाद लगता है अभी तो लेटे ही थे। नींद कहाँ, कुछ अच्छा नहीं लगे। वो अंदर का विषय होता, बात थोड़ी सा। और आपको सच्ची होता है कितना सुख देते हैं प्रभु आप इस विषय में। आप चूंकि सुख माने हुए हो शरीर संबंधी, तो प्रभु वो दे रहे हैं। और जिस दिन, अब जैसे लॉकडाउन है, कमरा बंद है, हर ऋतु है, हर ऋतु बैठे, और दृश्य खत्म कमरे का, अब बसंत ऋतु छाई, आनंद की उमगन हो रही है। अब वो बैठे बैठे रो रहा है, वो आनंद में डूब रहा है। अब एक आदमी है जिसके सामने कमरा है, एक आदमी वहीं जिसके सामने दिव्य, तो ये कैसे आया? कृपा से हमें मनुष्य शरीर में गुरुदेव की कृपा से भजन। अब भजन करके जो चाहो, बड़ा आश्चर्य है, मतलब कोई समझ नहीं रहा, जो चाहो। अच्छा, भजन का क्या है, एक इसका रखा गया है सिस्टम कि आप जब अभी भजन शुरू करोगे तो आपके सामने प्रलोभन और विपत्तियां, दो चीजें डाल दी जाएंगी कि भजन ना होने पावे। ये गेम है, गुरु वो गाइड करने वाला है जो इस गेम से तुम्हें निकाल सकता है। बिल्कुल सहज है निकलना,
और गुरु नहीं है तो इतनी भूल भुलैया है, इतने मनोरंजन है कि तुम निकलना ही ले चाहोगे, खुद ले निकलना चाहो, हम फसला इसमें मिले भगवान ना मिले, इतना बढ़िया मौज मस्ती कट रही तो भगवान की बात। लेकिन गुरु का सावधान, गेम में फंस जाओगे। केवल यही गेट है जिससे तुम निकल सकते हो। मनुष्य शरीर यही एक शरीर, यही एक द्वार है 84 लाख योनियों में जिससे आप निकल सकते हो, अन्यथा अन्य किसी योनि में नहीं। अब इस द्वार में आके मनोरंजन में लग रहे, अरे भाग निकल, इस गेम से निकल। अच्छा, यहाँ के जो मित्र शरीर संबंधी ये टिकाऊ नहीं है। अच्छा, किसका भरोसा करें? मतलब सब असमर्थ है। आप मान लो बच्चा आपका आश्रय लेगा कि मेरे पापा, अब आप में क्या सामर्थ है? कभी भी मर सकते हो, कभी भी शरीर तुम्हारा नष्ट हो सकता है, कभी भी बुद्धि तुम्हारी फेल हो सकती है, तुम अपने हाथ से अपने बच्चे को मार दोगे। मतलब कोई भरोसा, तो किसका भरोसा करें? एक बार। अच्छा, जहां अनंत सहचर्या प्रिया प्रीतम दिव्य आनंद बरस रहा है, न मरना है, न रोग है, न कोरोना है, न कोई वहां क्यों नहीं पहुंचना चाहते? हम यही समझ, पर ये ऐसा चिपकाऊ माया है कि हम जहां हैं उसी स्थिति में हम राजी हैं। ये भगवान का खेल है। जैसे एक बार भगवान व्यास देव जी, महाभारत में कथा आती है, श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी देखा कि रास्ते में एक कीड़ा को देखा जो नाली से निकला हुआ, उनको बहुत दुख हुआ, कितना कष्टमय जीवन इसका। तो उस कीड़े से कहा, भगवान व्यास देव जी तो सर्वज्ञ है, अब उसी की भाषा में कहा, देख तू कितना कष्ट भोग रहा है, तू इतनी रफ्तार से क्यों चल रहा है? वो कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है, घर घर करती हुई बैलगाड़ी आ रही और मैं इस पे दब जाऊंगा, मर जाऊंगा। बोले इस शरीर से क्यों प्यार कर रहा है? नाली का कीड़ा है तू। मैं कहता हूँ तू बैलगाड़ी के नीचे आ जा, मर जा, तो जिससे तेरा शरीर और मैं आगे तुम्हें उन्नति कराऊंगा। उसने कहा तुम्हें जितना व्यास शरीर प्रिय है ना, उतना ही हमें कीड़े का शरीर प्रिय है, हम मरना। तब उन्होंने उसको मरवाया हुआ, मतलब उसको ज्ञान दिया उसको। अब वो जब जन्म हुआ तो फिर गाय का फिर मरवाया, फिर वो जाकर के शूद्र बना, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, ऐसे मतलब फिर ब्राह्मण, फिर और जहां जहां गया वहीं वहीं आसक्त होता रहा। भगवान व्यास देव जी वहीं पहुंचते रहे, वो कहते हैं सावधान। जब चक्रवर्ती सम्राट बना हुआ था तो कहा सावधान। तो उनका हमने क्या बिगाड़ा? बोले नाली के कीड़ाओं में पता है, तुम्हें ज्ञान नहीं। दिखाया दृश्य और कहा देखो मैं, चल भाग, भजन में लग, भजन में। तो अपने जैसे मनुष्य शरीर पा गए तो ऐसे थोड़ी पाए हैं, बहुत कृपा, बहुत भोगते हुए आए हैं। अब अपने को पता नहीं ना इसका, इसलिए चूको मत। बहुत बड़ी कीमत है हरि नाम की। गुरु रूपी जौहरी ही उसको जानता है। रात दिन मन लगे ना, मन नहीं लगेगा, मन लग जाए तो जीवन मुक्त हो जाओगे। जैसे हम बहुत कष्ट सह करके भी धन के लोभ से हम काम करते हैं, ऐसे ही कष्ट सह करके आनंद के लोभ। अभी एक दिन सत्संग पर डाला गया था उपनिषदों से कि मनुष्य आनंद से देव गंधर्वानंद आनंद, उसका वर्णन। और जब ब्रह्मानंद आता है ना सबसे श्रेष्ठ, और उसमें 17 शून्य लगा के एक लगा के 17 शून्य का गुणा करो, उसे परार्ध कहते हैं। इतने गुणा करने पर जो सुख होगा ब्रह्मानंद का, वो प्रेम रस प्रिया प्रीतम के एक बिंदु के बराबर है, एक बिंदु। ऐसे हम श्यामा से ब्रह्मानंद की प्रतिष्ठा श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण के हृदय का संपूर्ण प्रेम हमारी लाडली जी है। और ऐसे प्रेम धाम वृंदा विपिन में बिलस रहे। चूको मत, मन लगे न लगे, काम सतावे, क्रोध सतावे नहीं, जो भी जैसी भी परिस्थिति, राधा 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 बाजी जीत जाएगी।